उसके पिता को उन्होंने इतना मारा कि उसके पेट की आंतें फट गई और उसकी मृत्यु हो गई। कसूर क्या था? वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहता था। क्या यही लोकतंत्र है जहाँ एक गरीब निर्दोष होते हुए भी फांसी पे चढ़ जाता है और एक अमीर रेपिस्ट होते हुए भी खुले आम घूमता है? क्या हमारे देश में पॉलिटिक्स का पावर इतना बड़ा है कि वो इस देश को बेच सकते हैं? क्या हमारे देश में पॉलिटिक्स का पावर इतना बड़ा है कि वो रेपिस्ट होते हुए भी निर्दोष हैं और एक मासूम जो निर्दोष होते हुए भी उसे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेहा गौतम और आज हम इस वीडियो में जानेंगे उन्नाव रेप केस की पूरी घटना। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से। 4 जून 2017 को कुलदीप सिंह सेंगर जो बीजेपी का विधायक था, उसके पास एक 17 साल की लड़की आती है इस आस में कि विधायक जी मुझे कहीं जॉब लगवा देंगे तो परिवार की आर्थिक रूप से मदद कर सकूंगी। ये लड़की विधायक को पहले से ही जानती थी क्योंकि उसके हवेली के पास ही उस लड़की का घर था और दोनों परिवारों के बीच अच्छा तालमेल था। वह मासूम नहीं समझ पाई कि मैं जिसके पास नौकरी के आस में आई हूँ वो इंसान के रूप में दरिंदा है। कुलदीप सिंह सेंगर उस मासूम के साथ रेप किया और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे डराया धमकाया। वह लड़की डरी और सहमी घर तो आ गई लेकिन अपने परिवार से कुछ ना कह सकी। कुछ समय बाद जब वो दिल्ली अपने चाची के यहाँ जाती है तो बातों ही बातों में वो अपनी आप बीती बातों को बताती है और वह बताती है कि कैसे कुलदीप सिंह सेंगर ने उसके साथ गलत किया और उसे डराया धमकाया। चाची पढ़ी लिखी थी और वो इसकी बातों को गंभीरता से लेते हुए वो वहीं के थाने में रिपोर्ट लिखवाना चाहा, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी किसी ने उनका एफआईआर तक दर्ज नहीं किया और जब एफआईआर दर्ज भी हुआ तो उसमें कुलदीप सिंह सेंगर का नाम ही नहीं था। और कोई उसके नाम से एफआईआर दर्ज करता भी कैसे? अगर नेताजी को पता चल जाता तो उनकी नौकरी ना चली जाती। बेबस बेटी को इंसाफ दिलाने से ज्यादा अपनी नौकरी प्यारी लगी। कुलदीप सिंह सेंगर जो 3 बार अपनी पार्टी बदल चुका था, 2002 में बहुजन समाज पार्टी से पहली बार विधायक बना, फिर वहां कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी में गया और 2 बार विधायक बना, फिर वहां भी कुछ खास नहीं लगा तो 2017 में बीजेपी में शामिल हो गया। जब उनके पुलिस वालों ने किसी प्रकार से मदद नहीं की तो लोग थक हार कर कोर्ट का रुख किए। सीआरपीसी के सेक्शन 156 के क्लॉज 3 के तहत अगर पुलिस किसी मामले में शिकायत ना लिखे तो पीड़िता अदालत के जरिए एफआईआर करवाए जाने की दरख्वास्त कर सकती है। लड़की की अर्जी के बाद अदालत ने तहकीकात का आदेश दिया। इसके बाद आखिरकार पुलिस को एफआईआर दर्ज करना पड़ा, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया और अब उसके परिवार की मुश्किलें और भी बढ़ गई। अब लड़की और उसके परिवार को रोज किसी न किसी प्रकार से धमकियां मिलने लगी ताकि वो अपना एफआईआर वापस ले सके। पिता को भी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की गई कि उसके पास हथियार है और उसने मारने की कोशिश की। ये आरोप सेंगर ने अपने भाई के जरिए लगवाया, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि वो हथियार भी सेंगर के भाई ने पुलिस वालों को दिया और ये बोला कि यह हथियार उसके पिता के हैं। पैसे और पावर का कमाल देखिए कि उन पुलिस वालों ने इसे मान भी लिया कि यह हथियार उसी के होंगे। लड़की के पिता अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर छुप रहे थे। फिर पुलिस वालों ने उसे ढूंढा और पकड़कर थाने में बंद कर दिया और उसे इतना पीटा कि वह बेसुध होकर दर्द से कहारने लगा। फिर उसे जेल भेज दिया गया और जेल में भी वह दर्द से कहारता रहा। उसे पेट दर्द की दवा दे दी गई और यह बोला गया कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुबह हुआ तो वो मर चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके मरने की वजह उसे इतना पीटा गया था कि उसके पेट की आंतें फट गई थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु। उसे सत्ता में बैठी पावर ने यह बता दिया कि एक आम जनता की जान से बढ़कर एक कलंकारी रेपिस्ट पॉलिटिकल की शान है। इधर सिस्टम की मारी वह बेटी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर चीफ जस्टिस से लेकर अहमदाबाद के चीफ जस्टिस के अलावा ऑपोजिशन के जितने भी बड़े बड़े लीडर थे उन सबको 37 लेटर लिख चुकी थी। न्यूज रिपोर्टर से बात करते हुए वह लड़की कहती है कि अगर वह लेटर समय पे पहुंचा दिए गए होते तो आज हमारे पिता जिंदा होते। वह हर उस व्यक्ति से न्याय की भीख मांगती रही जिनके पास उसे न्याय दिलाने की पावर थी, लेकिन उस लड़की के सब्र का बांध टूट गया। जिस पिता ने उसकी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया था वह सिस्टम के आगे हार चुका था। सही कहे तो इस सिस्टम ने उसका मर्डर कर दिया था। लड़की ने अपनी माँ से कहा मैं आत्महत्या कर लेती हूँ, शायद तभी ये सब खत्म होगा। माँ ने रोका नहीं और बोला हम सब जीकर क्या
क्या करेंगे। उसकी माँ अपनी सभी बेटियों के साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के आवास के सामने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल गिराकर आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह उन्हें बचा लिया गया। जब यह वीडियो नेट पे चढ़ा तो यह आग की तरफ फैल गया। जब यह केस चर्चा में आया, अब हर कोई इस केस के बारे में जानना चाहता था। जब सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, तब जाके एफआईआर में कुलदीप सिंह सेंगर का नाम जोड़ा गया, लेकिन धमकियों का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ। इसी बीच वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपने साथी और अपने वकील के साथ जा रही थी। तभी एक ट्रक आता है और उस कार को उड़ा देता है। वकील पूरी तरह घायल हो जाता है, चाची की मौत हो जाती है और वो लड़की इतनी बुरी तरह से घायल होती है कि वो 6 महीने तक आईसीयू में भर्ती रहती है। बाद में उसे दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया जाता है और वहां पर उसका इलाज चलता है। इस घटना के पहले सीबीआई ने सेंगर से 3 दिन तक पूछताछ की और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और तब तक वह मामला 1 साल पुराना हो चुका था। फिर 2 महीने बाद सीबीआई ने चार्जशीट पेश किया, जिसमें विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मुख्य आरोपी बनाया गया, लेकिन अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई थी। माहौल बिगड़ता देख दिल्ली के लोअर कोर्ट के पटियाला हाउस में इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। 2019 में पटियाला हाउस ने अपना फैसला सुनाया कि अदालत बलात्कार के मुलजिम कुलदीप सिंह सेंगर को मुलजिम करार देते हुए सजा सुनाती है। दोषी विधायक को अब बाकी बचे उम्र जेल में ही काटनी पड़ेगी। इसके अलावा अदालत कुलदीप सिंह सेंगर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाती है, जो उन्हें 1 महीने के अंदर जमा करना होगा। साथ ही अदालत यह भी आदेश देती है कि बलात्कार पीड़िता को 10 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए, जो उनकी मां को मिलेगा। सीबीआई पीड़िता और उनके परिवार को जरूरी सुरक्षा भी प्रदान करेगी और हर 3 महीने में उनकी सुरक्षा की समीक्षा करेगी। अदालत उत्तर प्रदेश सरकार को भी यह हुक्म देती है कि अगले 1 साल के लिए पीड़िता और उसके परिवार के लिए दिल्ली में किराए पर आवास का इंतजाम करें। फिर 2019 में सीबीआई के इस फैसले को उसने चैलेंज किया और तर्क देते हुए कहा कि मुझे उम्र कैद की सजा क्यों मिली है, मैं निर्दोष हूँ। फिर 6 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दिया, वजह बताते हुए कहा कि